अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल लर्निंग जर्नी। आज हमने करना है क्लास 8 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवर्म इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n वेयर n इज़ द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि एक अर्थवर्म है, उसकी लेंथ L सेंटीमीटर है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ n के। अब n हमारे पास क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। तो हम इसकी कंडीशन को पहले लिख लेते हैं साथ साथ। तो कंडीशन हमें दी हुई है कि लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, जहाँ पे L जो है वो अर्थवर्म की लेंथ है और n हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है आफ्टर इट्स बर्थ। अब आगे क्वेश्चन में हमारे पास 1 आवर आफ्टर एन अर्थवर्म इज बोर्न इट्स लेंथ इज़ 2.5 सेंटीमीटर, कि अर्थवर्म जब बॉर्न हुआ है उसके 1 घंटे के बाद इसकी लेंथ हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमें नंबर ऑफ आवर्स 1 दिया हुआ है और L हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। L इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ आवर्स n हमें दिया हुआ है 1। ठीक, फर्स्ट हमने इक्वेशन फाइंड करनी है L और n की। अब अगर हम इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल के साइन में चेंज करें तो हमारे पास कांस्टेंट लग जाता है, L इज़ इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा। अब फर्स्ट हमें L की भी वैल्यू गिवन है और n की भी वैल्यू गिवन है, तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। L इज़ इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ n है हमारे पास। L की जगह पे हमने पुट करना है 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और K हमने फाइंड आउट करना है और स्क्वायर रूट ऑफ आ जाएगा n की वैल्यू 1। 2.5 इज़ इक्वल टू के और स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारे पास होता है 1, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 इज़ इक्वल टू के आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 2.5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर 2.5 ही आ जाएगा। अब हम के की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L इज़ इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ n। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में इसकी इक्वेशन कनेक्टिंग फाइंड होगी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना है, फाइंड दी लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 4 आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। अब हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं कि 4 हैं, अब हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि उसकी बर्थ के 4 घंटे के बाद उसकी लेंथ कितनी होगी। तो इक्वेशन है हमारे पास L इज़ इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ n। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए हैं, मतलब हमें n की वैल्यू दी हुई है और L की हमने फाइंड आउट करनी है। तो L की हमने फाइंड आउट करनी है, L ऐसे आ जाएगा 2.5 और n की वैल्यू हमें दी हुई है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ जाएगा हमारे पास। 4 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 2 और 2.5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो लेंथ इसकी आ गई है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लेंथ दी हुई है L इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और हमने नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, N इज़ इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन है हमारे पास L इज़ इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हमने L की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और n हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करें। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो इसमें हमने n फाइंड करना है और लेंथ उन्होंने हमें दी हुई है। तो L की जगह पे वैल्यू पुट हो जाएगी 15 इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। अब 2.5 स्क्वायर रूट ऑफ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 2.5 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n आ जाएगा हमारे पास। जब हम 15 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ n। अब हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ n का भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा n, और जब 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, if y is directly proportional to x squared and the difference in the value of y when x is equal to 1 and x is equal to 3 is 32, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब सबसे पहले जो है वो हमें कंडीशन दी हुई है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास x स्क्वायर के। अब ये जो नेक्स्ट है हमारे पास वो लिखा हुआ है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 इज़ 32, कि हम अगर अब y की वैल्यू फाइंड करें दोनों वैल्यूज़ पुट करके, एक बार हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें और दूसरी बार x इज इक्वल टू 3 पुट करें, और जब हम उनका डिफरेंस करें तो वो हमारे पास 32 की इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं।
कंडीशन हमें दी हुई थी y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 इज़ 32। अब हमने एक बार x की वैल्यू पुट करनी है 1 और दूसरी बार पुट करनी है x इज इक्वल टू 3। दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और उसके बाद जो इसका डिफरेंस है वो उन्होंने हमें दिया हुआ है 32। तो हम पहले x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू के और x की वैल्यू हमने 1 पुट की, 1 का स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 जब k के साथ मल्टीप्लाई होता है तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा k। अब हमने इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है हमारे पास, y इज इक्वल टू के एक्स की वैल्यू हमने पुट की 3 और ऊपर इसका आ गया स्क्वायर, और जब 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9k। अब उन्होंने हमें डिफरेंस इनका दिया हुआ है कि जो y की वैल्यूज़ निकलेंगी उनका डिफरेंस हमारे पास होता है 32। तो हम इनका डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस मतलब होता है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 9k माइनस k इज़ इक्वल टू 32। 9k माइनस k करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 8k इज़ इक्वल टू 32। यहाँ पे हमारे पास 9k है और इधर हमारे पास सिर्फ k है, तो k के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब उसके साथ 1 होता है हमारे पास। तो 9 माइनस 1 करेंगे तो 8k आ जाएगा हमारे पास और 32 आ जाएगा। यहाँ पे 8k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k इज़ इक्वल टू आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 8। 8 1s are 8 एंड 8 4s are 32। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब हम इसको ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 4x का स्क्वायर। यहाँ तक मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3 इज़ 32। अब हमें x की दो वैल्यूज़ दी हुई थी और हमें उनका बताया हुआ था कि अगर हम इनका डिफरेंस करें, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारे पास 32 के इक्वल है। तो हमने पहले x की वैल्यू 1 पुट की और इधर हमने x की वैल्यू 3 पुट की। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू के और इधर आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू 9k। अब जो बड़ी वैल्यू थी उसमें से हमने छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो हमारे पास डिफरेंस 32 के इक्वल है, और इधर से हमने k की वैल्यू फाइंड की और k की वैल्यू को जब हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब आगे हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमें -2 दी हुई है। तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, इसमें हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और x की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 4, x की जगह पे हमने पुट किया -2 और इसका स्क्वायर आ गया ऊपर 4, और जब -2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाता है, और ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। तो ये था एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।